सौभाग्यशाली गुरमुखों, इस सत्संग में पूज्य महात्मा जी ने बतलाया है कि जब श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर धाम से प्रस्थान करके अन्य आश्रमों पर जाते हैं तो गुरमुखों की कैसी पुकार होती है, आपको इस सत्संग में सुनने को मिलेगा। गुरमुखों के हृदय अपने श्री गुरु महाराज जी को जाते देख कैसा हाल होता है, इस सत्संग में आप सभी गुरमुखों को सुनने को मिलेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। तेरा वंदन तेरा पूजन चाहूँ मैं बस आठों याम। हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे विघ्नेश्वर तुम्हें प्रणाम। चरण कमल का अनुरागी हूँ, चरण कमल हो मेरा धाम। हे दीन दयालु हे करुणामय श्री सतगुरु जी तुम्हें प्रणाम। सौभाग्यशाली गुरमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान पर ब्रह्म परमात्म स्वरूप सर्व श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी का पावन सुंदर दर्शन दीदार करते हुए एक दफा सभी प्रेमी जन मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कि दिव्य दर्शन की एक झलक को पाकर गुलशन सब गुलजार हुए। श्री चरणों में आकर प्रेमी प्रभु के बाग बहार हुए। अमृत बरसाने भक्ति का संत रूप को धारा है। अवतार तो हुए हैं प्रेमियों संसार में बहुत, मगर श्री परमहंसों का रूप तो सबसे प्यारा है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। ये हम सभी गुरुमुखों का महानतम और देव दुर्लभ सौभाग्य है, जो कि हम यहाँ श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन चरणों में बैठकर श्री गुरु महाराज जी की महती अनुकंपा से यहाँ चरणों में बैठकर पावन सुंदर श्री दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। ये कृपा हमारे सर्व श्री गुरु महाराज जी की ही है। हम जीवों के अंदर ऐसी कोई कथनी या करनी नहीं है कि हम यहाँ बैठ सकें। ये तो हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी की अनंत कृपाएं हैं, जो कि हम पावन श्री चरणों में बैठकर पावन सुंदर दर्शन कर रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। पिछले माह की बात है, लगभग 16 या 17 तारीख की, जब श्री आनंदपुर धाम के प्रेमियों को ये विदित हुआ कि हमारे श्री गुरु महाराज जी यहाँ श्री आनंदपुर धाम से प्रस्थान कर रहे हैं, तो प्रेमी जन मायूस हो गए। जब अगले दिन इसी दर्शन हाल में पावन सुंदर दर्शन खुले और श्री गुरु महाराज जी ने अपने मुखारविंद से पावन सुंदर वचन फरमाए कि हमें हमारे प्रेमी जो है संसार के हर कोने में है और प्रेमी हमें याद करते हैं तो हमें वहाँ जाना होता है। जब प्रेमियों ने ये वचन सुने तो थोड़ा मन को संतोष मिला। प्रेमियों ने, एक प्रेमी ने वर्णन भी किया है कि अपने सेवकों की विनती सुन कोमल तन पर कष्ट उठाते हैं और दिल से प्रेमी जहां याद करें वहीं दर्शन देने की कृपा फरमाते हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। प्रेमियों के प्रेम में बंधे हुए हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी यहाँ से प्रस्थान कर रहे थे, तो जो श्री अनंतपुर निवासी गुरमुख थे और यही भवन, यही सड़कें
और यही वृक्ष, यही लताएं अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को जाता हुआ देख मानो अंतर हृदय से रो रहे थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी यहाँ से प्रस्थान किया और श्री प्रयाग धाम में पहुंचे। वहां पहुंचकर अनेकों ही प्रेमियों को और श्री प्रयाग धाम के प्रेमियों को पावन शुभ मकर संक्रांति का त्योहार पावन श्री चरणों में बैठकर मनाने का सुअवसर प्रदान किया। उसके बाद श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही श्री गुरु महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस भी श्री प्रयाग धाम के प्रेमियों ने पावन चरणों में बैठकर मनाया और भक्ति के सच्चे धन से अपनी झोलियां भरी। जब आजकल सबको पता ही है कि आजकल आधुनिक युग है, फोनों के माध्यम से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का सब प्रेमी समाचार पूछते ही हैं कि हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कब श्री आनंदपुर धाम आएंगे। जैसे ही प्रेमियों को पता लगा कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री आनंदपुर धाम आने वाले हैं, 3-4 दिन पहले ही सूचना श्रवण करने को मिली, तो श्री आनंदपुर की वही सड़कें, वही भवन और वही हवाओं में दोबारा से रौनक आ गई। जो प्रेमी श्री आनंदपुर धाम के हैं वो अपने अंतःकरण में ये अनुभूति कर सकते हैं कि कैसा वातावरण बदल गया था श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का आगमन का सुनते ही। 3-4 दिन पता ही नहीं लगे कि 3-4 दिन कैसे व्यतीत हो गए और वो घड़ी भी आ गई जब हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री आनंदपुर के लिए बस यहाँ पहुँचने ही वाले थे। प्रेमी जन खुशियों में एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे। कल भी आदरणीय संत जी ने अपने सत्संग विचारों में ये कहा कि हमारे श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी इतना अधिक लंबा सफर तय करके, लगभग 1000 किलोमीटर का सफर तय करके एक ही दिन में श्री आनंदपुर धाम में कृपा फरमाई। एक आदरणीय महात्मा जी से कल अभी बात हो रही थी, उन्होंने भी बताया कि हमारे हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी ने तो हमारे प्यारे सद्गुरु श्री 108 श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी की याद दिला दी। अक्सर हमारे प्यारे सद्गुरु जी बेंगलोर विवेक धाम में सुबह की संक्रांत वहाँ पर करते थे और बहुत अधिक लंबा सफर तय करके श्री प्रयाग धाम में आकर शुभ संक्रांत शाम को मनाते थे और प्रयाग धाम के प्रेमियों को अपने दर्शन से निहाल करते थे। तो हमारे सर्व श्री गुरु महाराज जी भी इतना अधिक लंबा सफर तय करके और यहाँ श्री आनंदपुर धाम में आए और हम प्रेमियों को अपने पावन दर्शनों से निहाल किया। दास अपनी तरफ से इन महान कृपाओं का और आप सभी संत मंडली की तरफ से और सर्व संगत की तरफ से इन महान उपकारों का पावन श्री चरणों में धन्यवाद के पुष्प अर्पित करता है। हमारी भक्ति को, प्रेमा भक्ति को प्रगाढ़ करने के लिए महापुरुष दिन रात प्रयत्नशील है। महापुरुष चाहते हैं कि जो उनके सानिध्य में गुरुमुख जन आ गए हैं वो भक्ति की ऊंचाइयों को और अध्यात्म की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकें। गुरु रविदास महाराज जी की बड़ी सुंदर रचनाएं हैं जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी वर्णित है कि चित्त सिमरन करो नैन अवलोकनो, श्रवण वाणी सुजसपूर राखो, मनसु मधुकर करो चरण हृदय धरो,
रसन अमृत राम नाम पाखो, मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन घटे, मैं तो मोल महंगी लई जी सटे, साध संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भक्ति नहीं होए तेरी, कह रविदास एक बेनती हर्ष्यों, पैज राखो राजा राम मेरी। बड़े सुंदर से शब्दों में गुरु रविदास जी वर्णन करते हैं कि मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन घटे, मैं तो मोल महंगी लई जी सटे। गुरु रविदास जी वर्णन करते हैं, चिंता करते हैं कि मेरी प्रीत जो है, मेरा प्रेम जो है, अपने भगवान के चरणों में, अपने प्रभु के चरणों में कहीं कम ना हो जाए। ये जो मैंने इतना महंगा मोल देकर ये प्रीत मैंने खरीदी है, 84 लाख योनियों के बाद ये मानुष जन्म जो मिला है, इसमें मुझे प्रभु परमात्मा से प्रीत करने का मौका मिला है, सो अवसर मिला है। तो गुरु रविदास महाराज जी चिंता कर रहे हैं कि मेरा प्रेम जो है वो कम ना हो जाए। चिंता संसारी भी करते हैं, उनकी चिंता और रविदास महाराज जी की चिंताओं में बड़ा फर्क है। संसारी चिंता करते हैं कि मेरा मान रुतबा कम ना हो जाए, मेरा बैंक बैलेंस कम ना हो जाए, मेरे शोहरत जो है वो कम ना हो जाए। परंतु रविदास महाराज जी चिंता कर रहे हैं कि मेरा प्रेम जो है मेरे प्रभु के चरणों में वो कम ना हो जाए। और बड़े सुंदर शब्दों में बता रहे हैं कि किस प्रकार हमने अपने जीवन में प्रभु के प्रेम को प्राप्त करना है कि चित्त सिमरन करो नैन अवलोकनो, श्रवण वाणी सुजसपूर राखो। फरमा रहे हैं कि मेरा जो चित्त है प्रभु परमात्मा का ही चिंतन करे, और जो मेरे ये नेत्र हैं ये भी केवल मेरे नेत्र जो परम पावन सुंदर अपने प्रभु के दर्शन करें। और जो मेरे ये कान हैं, मेरे कान जो हैं अपने सतगुरु की केवल महिमा ही को श्रवण करें, अन्यथा व्यर्थ की बातों को श्रवण ना करें। और जो ये मन रूपी भंवरा है, ये सतगुरु के जो चरण कमल है, वो चाहता है कि उनके चरणों से गिरने वाला रस जो है मैं अपने मन रूपी भंवरे से वो आत्मसात करूं। बड़ी सुंदर रचना रविदास महाराज जी कर रहे हैं। और फिर कहते हैं कि जो मेरी ये जीभा है, इससे केवल मैं अपने प्रभु का ही केवल गुणगान करूं, और अन्यथा और कोई विचार ना आए मेरे जीवन के अंदर। तो ये कैसे संभव है? आगे वर्णन करते हैं कि बिन भाव नहीं उपजे, बिना महापुरुषों की संगत के जीव भक्ति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। दास हमारे हजूर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन चरणों में करबद्ध यह निवेदन करता है कि हमारी प्रीति, हमारा प्रेम, हमारी प्रेमा भक्ति आप जी के चरणों में बढ़े। हम ऐसी ही आशा करते हैं और ऐसी ही विनती करते हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने तो आगे साफ शब्दों में कह दिया कि सांच कहूं सुन लो सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। कहते हैं कि मैं सच कहता हूं कि सांच कहूं सुन लो सभी, कि मैं सच कहता हूं कि जिसने प्रेम किया, जिसने प्रीत की, उसने ही अपने महापुरुषों का प्रेम प्राप्त कर लिया। यही प्रेम छठी पातशाही जी श्री हरगोविंद साहिब जी के समय की बात है। एक माता जी जो कि कश्मीर में रहती थी, वो अपने श्री गुरु महाराज जी को पल पल रोम रोम से उनको याद किया करती थी। और उनके मन में यह तीव्र लगन थी, पूर्ण विश्वास था, उनके मन में प्रेम था कि हमारे श्री गुरु महाराज जी, गुरु साहिब जी मेरे घर अवश्य कृपा करेंगे। दिन बीते, महीने बीते,
सालों के साल व्यतीत हो गए। माता जी के मन में विचार आया कि गुरु साहिब जी के लिए मैं एक चोला तैयार करती हूँ। चोला तैयार करती गई, एक चोला तैयार किया, फिर दूसरा भी चोला गुरु साहिब जी के लिए तैयार किया, और बस मन में यही गुनगुनाती थी कि हर पल तेरे आउण दा इंतजार करदी हां, समाउणा चाहदी हां तेरे पाक कदमां विच, ताही तां जिंदगी नाल करार करदी हां। तू आउणा है मेरे मत्थे दी लकीर बन के, ताही तां तेरे आउण दा इंतजार करदी हां। वो हर पल उसके मन के अंदर यही विचार चलते थे कि मेरे गुरु साहिब जी मुझे दर्शन देने जरूर आएंगे। मेरे नैनों की ज्योति बुझने से पहले मेरे श्री गुरु महाराज जी जरूर आएंगे। उसका प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि आखिर वो दिन भी आ गया प्रेमियों, कि गुरु साहिब जी पंजाब से घोड़े पर विराजमान होकर कश्मीर उसके द्वार पर आ पहुंचे, और जैसे ही अपने घोड़े से नीचे उतरे, माता जी का द्वार खटखटाया, द्वार पर दस्तक दी, तो अंदर से उनका पुत्र निकला और माता जी भी निकली। तो जैसे ही द्वार खोला तो गुरु महाराज जी के दर्शन पाकर गदगद हो गई। जिस प्रकार हम प्रेमी जन भी अपने सर्व श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री दर्शन पाकर अपने हृदय की अनंत गहराइयों से प्रसन्न हो रहे हैं और खुश हो रहे हैं। कराम बोल मेरे श्री गुरु महाराज। श्री गुरु महाराज जी उनके घर के अंदर विराजमान हुए। माता जी ने एक स्थान पर गुरु साहिब जी को बिठाया, विराजमान हुए। जो उस समय तिल फूल माता जी के पास थे वो भोग लगवाया और पावन श्री चरणों में अपना सर रख दिया, और उनके नेत्रों से अश्रु धारा बह रही थी जो गुरु साहिब जी के चरणों का प्रक्षालन कर रही थी। श्री गुरु महाराज जी ने माता जी को उठाया और उठा के फिर उनको कहा कि तुम्हारा प्रेम ही ऐसा था, तुम्हारा विश्वास ही ऐसा था, तुम्हारी लगन ऐसी थी कि उसने हमें आने पर विवश कर दिया। तो प्रेमियों, हम अपने हृदय से विचार करें, क्या हमारे अंदर ऐसा प्रेम है, ऐसी लगन है? हमारे सर्व श्री गुरु महाराज जी तो अपनी रहमतों का खजाना हम सेवकों के ऊपर निरंतर ही लुटा रहे हैं। आज सुबह भी श्री आरती पूजा के समय सभी प्रेमियों ने देखा ही होगा कि हमारे श्री गुरु महाराज जी अपना आशीर्वादों भरा कर कमल हर प्रेमी की तरफ उठाते हैं और एक एक प्रेमी को अपने पावन आशीर्वादों से निहाल करते हैं। भला संसार में ऐसा कोई कहीं किसी ने देखा है? हमारे अहो भाग्य है कि ऐसे वक़्त के पूर्ण महापुरुष हमें मिले हैं। तो हम ये जो रहमतें बरस रही हैं, दिन रात हमारे ऊपर कृपाएं बरस रही हैं, हम अपनी झोलियां, अपने हृदय रूपी पात्र को इन रहमतों से भरें। हमारी भक्ति को प्रगाढ़ करने के लिए, प्रेमा भक्ति को बढ़ाने के लिए हमारे श्री गुरु महाराज जी ने श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने ये भक्ति रूपी रतन जो बनाए हैं, श्री आरती पूजा, पावन दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान, और आज के समय को देखते हुए हमारे सर्व श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी की ये विशेष हिदायत है। पिछले दिनों तो हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने ये वचन फरमाए कि पहले प्रेमी जन भजन करें, उसके बाद जो है खाने की तरफ देखें। परंतु हमारे श्री गुरु महाराज जी इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं
करुणा के अवतार हैं कि कोई प्रेमी यदि नहीं कर सकता एक साथ तो समय बांध दिया है कि आधा घंटा सुबह करे, आधा घंटा दोपहर को करे, परंतु 2 घंटे भजन पूर्णतः करे। यदि हम इन नियमों की पालना परिपक्वता से करेंगे, विश्वास से करेंगे, प्रेम से करेंगे, तो ये सुंदर नज़ारा जो प्रेमियों हम देख रहे हैं, ये नज़ारा हमारे अंतर हृदय में बसेगा और हम बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।